जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे इज सेशन नंबर 7 of React.js crash course with Najib. So let's see the topics of the day. और आज हम HTTP क्लाइंट डिस्कस करेंगे। HTTP रिक्वेस्ट जो हम सर्वर पे सेंड करेंगे डेटाबेस से, डेटाबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है React.js, आपको पता है। और जितना भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो आप किसी न किसी सर्वर बेस हम उसको प्रोसेस करते हैं। वो सर्वर कोई भी हो सकता है, बैकएंड पे Node.js उस पर इंस्टॉल हो सकता है, उस पर PHP हो सकता है, उस पर कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस भी कोई भी हो सकती है। लेकिन उसको एक्सेस करना HTTP के थ्रू वो सबके साथ एक ही तरीके से होगा। HTTP के थ्रू हम उसको डाटा को पोस्ट करेंगे, ठीक है। डाटा को गेट कर सकते हैं, हम डेटाबेस से पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि नई वैल्यूज क्रिएट करनी है, डाटा क्रिएट करना है हमने। पुट हम इस्तेमाल करते हैं अपडेट करने के लिए एग्जिस्टिंग अपने डाटा को, और डिलीट अगर हमने कोई अपना डाटा जो है तो डेटाबेस अपने सर्वर से HTTP क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू अब डिलीट करना है, ठीक है। तो आज बिफोर वी गो फर्दर, पीछे एक सेशन 6 में एक इशू आया था कि हम ये चाह रहे थे कि वैल्यू रीसेट हो जाए जब हम यहाँ पे अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं होगी। स्क्रीन शेयर मैंने की है और अभी मैंने ये चीज़ें आपके सामने डिस्कस की हैं कि हम ये HTTP क्लाइंट आज देखेंगे, ठीक है। और Axios एक लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी HTTP क्लाइंट के लिए। तो सबसे पहले जो हम एक हमारा पिछला एक इशू रह गया था कि कुछ जो डाटा हमने एंटर किया था, मैं चाह रहा था कि वो रीसेट हो जाए जब हम उसको सेव करें। तो उसके लिए हमने ये काम ये किया था, यहाँ पे हैंडल सेव पे मैं इसको खाली एक अरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर रहा था, ठीक है। तो ये नहीं काम कर रहा था। अच्छा, इसका तरीका अब ये है कि देखिए, जो पेशेंट का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर अगर आप इसको देखें, यहाँ पे ये पेशेंट का ऑब्जेक्ट है। इसमें PID, पी नेम, पी फोन और पी ईमेल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इन कीज को इन कीज को नल करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक लेट्स से, या वो जो हमारा था NFN रीसेट पेशेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर पैरामीटर तो कोई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हमारी एक कांस्टेंट लेंगे हम p, और अच्छा आपने अक्सर देखा, मैं कई जगह मैंने p कांस्टेंट लिए हुए वेरिएबल नेम। एक स्कोप के अंदर आप अलग सेम नेम के ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इधर एक और कांस्टेंट लूँ p, तो वो एरर दे देगा और लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि पेशेंट p से है, इसलिए मैं इसको p शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लूंगा एक, इसमें PID नल पास कर दूंगा, p नेम नल पास कर दूंगा, p फोन नल पास कर दूंगा,
एंड पी ईमेल नल पास कर दो। ठीक हो गया। अब ये सारी चीजें जितने भी कीज थी मैंने उन सबको नल कर दिया। ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, जो सेट पेशेंट है उसमें ये पी पास करवा दूँ, वो सबको नल कर देगा। अच्छा, अब ये फंक्शन जो है, क्योंकि ये फंक्शन कई जगह इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने इसको फंक्शन बना लिया रिसेट पेशेंट का। ठीक है। अब मैं जैसे ही लेट से मैंने रिफ्रेश किया और नई वैल्यूज एंटर करते हैं, यहाँ पे आईडी 1 किया, नजीब किया, फोन किया, और जैसे ही मैं सेव करूंगा ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा और ये वैल्यूज क्लियर हो जानी चाहिए ऊपर वाली। ठीक है, ये देखो ठीक हो गया। तो बेसिकली हमें उसको अपना जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो कीज है उनको नल पास करना होगा। तो अच्छा, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो फिर आपकी प्रोग्रामिंग है। डिफरेंट तरीकों से मैं इसको एक अरे में पास करके इन कीज को मैप फंक्शन के थ्रू भी एक मैप का फंक्शन लगाऊंगा ऑनलाइन, वो क्या करेगा, अरे में जाके सबको नल में पास करा दूंगा। तो बहरहाल ये एक स्ट्रेट अवे आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। आप आपकी जो जितनी भी कीज होंगी उनको आपने नल पास कर देना है, और जब जब भी रीसेट करना है, ठीक है, तो वो क्योंकि वैल्यूज उसकी नल हो जाएंगी, सेट पेशेंट करेगा, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे वो रेंडर हो जाएगा कंपोनेंट दोबारा। तो ये काम तो पिछला था एक, जो मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, थोड़ा बहुत इसमें अब ये हो सकता है, ये आपके करने वाले काम है कि आप जैसे ही लेट से इसको क्रिएट करें तो यहाँ पे सिर्फ कैंसिल और सेव का बटन आए, अपडेट का ना आए। ठीक है। और जब आप अपडेट करें इस पे क्लिक करें, फिर सिर्फ अपडेट और कैंसिल का बटन आए। ठीक है। तो ये अगेन दिस इज कॉल्ड यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस आपने बिल्ड करना होता है अपनी एप्लीकेशन में। तो वो आपको मैंने कंडीशनल रेंडरिंग भी बता दी है, और आप इसको कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक वेरिएबल एक स्टेट बना लें, लाइक डाटा डाटा मोड के, उसका मोड अपडेट मोड पे है या वो क्रिएट मोड पे है। ठीक है। उसकी बेस के ऊपर आप ये कंडीशनल बटन वगैरह शो हाइड कर सकते हैं। तो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ योर इंटरेस्ट, not the matter of interest, it's a matter of UX, and it should be आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए, अब ये कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से अपने एप्लीकेशन को इस तरह से डेवलप करें कि उसमें कम से कम गलती के चांसेस हों। आपकी एप्लीकेशन इतनी इंटेलिजेंट हो, उसका फ्रंट एंड उसका बैक एंड भी वैलिडेशन में, कि हमने रिड्यूस करना कि यूजर बिला वजह आपकी इंटरेक्ट ना करे। अब एक ही वक्त में तीन बटन जो यहाँ पे आ रहे हैं, इनका कोई बनती नहीं है, लॉजिक नहीं बनती ना। या तो वो देखें हर टाइम पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू या सेव हो जाएगा, ठीक है, या मैं इसको अपडेट करूंगा। ठीक है। यानी कि जैसे ही मैं अपडेट करूँ ना, तो ये खुद ब खुद ओपन भी हो जाए। तो अगेन ये करने को चीजें मैं आपको करके दिखा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस, क्योंकि मैंने ये तमाम चीजें आपको बता दी हुई हैं, आपने कैसे करनी है। ठीक है। तो ये मैंने जान के चीजें थोड़ी सी बीच में छोड़ी हैं, ताकि आप भी कुछ इसको देखें करें। ठीक है। ताकि आपको रियल चैलेंजेस जो हैं वो फेस आप करें और उसको आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं। तो ये तो था अब हमारा सेशन 6 की आगे कंटिन्यू हमने किया था। अच्छा, अब हम देखते हैं आज का सेशन कि क्लाइंट साइड चीज़ें कैसे हम डेटाबेस से अब हमने
चीज़ों को देखिए, 4 ऑपरेशन होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया। आप तो या तो डाटा गेट कर रहे होते हैं। अब गेट डाटा कैसे कर सकते हैं? लाइक मुझे यूजर्स की लिस्ट चाहिए, या मुझे कोई एक यूजर आईडी के अगेंस्ट, किसी एक यूजर के अगेंस्ट डाटा चाहिए, वो भी गेट हो गया। अच्छा, पोस्ट, मैंने नया यूजर क्रिएट किया है, उसको मैंने डाटाबेस में इंसर्ट करना है, वो आप डाटा पोस्ट करेंगे HTTP के थ्रू। उसके बाद पुट एक मेथड होता है HTTP का, जिसके मदद से आप डाटा को अपडेट करते हैं, सर्वर पे डाटा फेंकते हैं और उसको अपडेट करने अगेंस्ट आप क्या करते हैं, किसी आईडी के अगेंस्ट। जाहिर बात है, अगर आपने अपडेट करना है, हवा में तो नहीं करना है ना, उसको बताना है कि यार यूजर आईडी नंबर 2 है और उसमें जाके ये जो पूरा डाटा है इसको अपडेट कर दो। उसके बाद डिलीट है, डिलीट के अंदर भी क्या होगा, किसी एक आईडी के अगेंस्ट जाके हम कहेंगे कि इस आईडी के अगेंस्ट जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो डिलीट कर दो। और बैकएंड पे एप्लीकेशन होगी, बैकएंड पे हमारी एक हमने डेवलप की होगी एप्लीकेशन, वो Node.js में होगी या PHP में। असल में वो डिलीट, ये इनका काम जो है ना, ये जो रिक्वेस्ट हैं, इनका एक्चुअली काम सिर्फ एक आप समझ लें कन्वेयर का है, मैसेजेस और डाटे को सेंड और रिट्रीव करना। एक्चुअली इनका काम ये नहीं कि ये जाके डाटाबेस में डिलीट कर देगा या डाटाबेस के अंदर जाएगा ये रिक्वेस्ट और वहां से उठा लाएगी, नहीं। बीच में हमारी बैकएंड एप्लीकेशन होगी, ये आप समझ लें ब्रिज है, बीच में एक HTTP एक ब्रिज है, ठीक है, जिसके 4 मेथड्स हैं। या तो वो डाटा, वो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे गेट की और बताएंगे क्या गेट करना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें डाटा गेट हो जाएगा। फिर हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन उस डाटे के साथ क्या करें, लेट्स से मोस्टली हमने डाटा को लिस्ट करना होता है गेट ऑपरेशन के अंदर, डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। इसी तरह हमने पोस्ट करना है, हम फ्रंट एंड पे फॉर्म बनाया, हमने डाटे को पोस्ट किया और सबमिट किया, वो डाटा पोस्ट हो जाएगा। जो मैंने फंक्शन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने कहा था हम इसको हम लिंक करेंगे, हैंडल सेव, हैंडल अपडेट, हैंडल डिलीट, ठीक है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करते हैं। सो मैं आपको, क्योंकि मैंने बैकएंड सर्विस अभी नहीं बनाई, मैं एक फेक सर्विस है, ये एक फेक सर्विस है, ये लिंक है जेसन प्लेस होल्डर डॉट typicode.com, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे और ये गाइड में अगर आप आए तो उन्होंने एक फ्री सर्विस दी हुई है कि मैंने अगर पोस्ट, तो उन्होंने एक डमी पोस्ट बनाई हुई है, ठीक है, सारी पोस्ट गेट करनी है तो ये देखें। तो उन्होंने इसमें 3 फील्ड्स हैं, 4, यूजर आईडी, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। और ये सारे मेथड हैं उसके, उन्होंने सारे मेथड बनाए हुए हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सो हम बारी बारी देखते हैं। फिलहाल आज हम इसी फेक सर्विस पे काम करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बैकएंड सर्विस बना लूं, जो हमने हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है पेशेंट्स और रिपोर्ट्स का, उसके मुताबिक एक स्कीमा तैयार कर लूंगा। उसमें चीज सारा टेक्निक यही होगी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सिर्फ मेथड्स वो यूआरएल चेंज होगा, बाकी हर चीज़ यही होगी जो आज डिस्कस करेंगे आज। तो उसके लिए हमें एक HTTP क्लाइंट चाहिए अपने React.js के अंदर। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, विच इट इज़ Axios, ठीक है। तो Axios आपने इंस्टॉल करना है, उसकी जो आपकी कमांड है, आपने अपनी ऐप के अंदर आना है, npm i मीन इंस्टॉल Axios। ये Axios लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, इतने में इंस्टॉल हो रही है। हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमारा
वो डिफरेंट हो गया ज़रा सिनेरियो। पोस्ट हमने शो करनी है, तो मैं एक क्विकली एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट और एक पेज बना लेता हूँ, लिस्ट पोस्ट लिस्ट JSX। ठीक हो गया। और इस पे हम कर लेते हैं पोस्ट लिस्ट। अच्छा जी। और यहाँ पे मैं फिलहाल div क्लास नेम कंटेनर और H2 का टैग लगा देते हैं पोस्ट लिस्ट। और मैं क्या करता हूँ, हमारे एक रूट भी क्रिएट कर लेते हैं, ज़रा प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी ज़रा। ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि जब रूट पाथ और पोस्ट, तो कौन सा एलिमेंट लोड करे? पोस्ट लिस्ट। ठीक हो गया। ये देखें, ये उसने इंपोर्ट कर लिया खुद ही। और नेविगेशन में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट, यही रखा है उसका रूट मैंने। हाँ ठीक हो गया। तो लेट्स सी, ये पोस्ट लिस्ट आ गई। ठीक है, अभी ये एम्प्टी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस जो सर्विस मैंने आपको बताई है अभी, इसको यहाँ से मैं गेट ऑपरेशन एक्सियोस के जरिए से गेट करूंगा और डाटा आपका फेच करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो कहाँ गया लिस्ट, ये आ गई। अच्छा जी। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट एक्सियोस। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेट लेता हूँ पोस्ट, और इसको मैं इसके अंदर सारी पोस्ट को मैं गेट करके सर्वर से इस पोस्ट के स्टेट में डाल दूंगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक टेबल डॉट टेबल डॉट टेबल प्राइव TR मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। और यहाँ पे आईडी टाइटल, आईडी टाइटल एंड बॉडी, ये 3 फील्ड्स हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं टी बॉडी भी कर लेता हूँ, नहीं टी हेड। ये हेड हो गया। और टी बॉडी यहाँ पे आएगी बेसिकली जब, और यहाँ पे हमारा मैप का फंक्शन आएगा। तो सबसे पहले मैप का फंक्शन बाद में लगाते हैं, पहले मैं इसको फेच कर लूँ। फेच करने का तरीका आपको बताऊं कि क्या होता है। अच्छा जी। यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, एक फंक्शन लिखने लगा हूँ, या आपने गौर से देखना जरा, कांस्टेंट फेच पोस्ट, ये मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ इस फंक्शन का। वो क्या था, NF। हाँ जी। यहाँ पे कहते हैं फेच पोस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक
कांस्टेंट यहाँ पे बना लेता हूँ मैं बेस यूआरआई। जो बेस यूआरआई है वो क्या होगी, वो ये होगी। तो अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे पॉज करूंगा वीडियो को और सेशन को, मैं कॉल ले लूँ इम्पोर्टेंट, मैं अभी वापिस आता हूँ। जी, आई एम बैक। तो यहाँ से हमने बेस यूआरआई मैंने ले लिया, और चले मैं इसको फिलहाल पूरा ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए ले रहा था कि हम मल्टीपल जो है जब पोस्ट करेंगे तो बेस सेम रहेगा और ये चेंज होता रहेगा, लेकिन बहरहाल वो हम आस्ता आस्ता जाएंगे उस तरफ, इसकी रीफैक्टरिंग करते जाएंगे। अब इसको गेट कैसे करना है ये आपने ज़रा देखना है। कांस्टेंट पोस्ट, ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट गेट, ये इसका गेट का मेथड है। यहाँ पे मुझे देना है इसका यूआरआई या यूआरएल, आप जो मर्जी नाम दे दें, एंड दैट्स ऑल। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि यहाँ पे मैं फंक्शन गेट करता हूं फैच पोस्ट का, यानी कि जैसे ही हमारा वो चले तो फंक्शन कॉल हो और वो फैच हो जाए, और यहाँ पे मैं कंसोल लगा लेता हूँ इसके ऊपर। ठीक हो गया। और वो कहता जी यूज स्टेट नहीं किया गया, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये लेना। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी यहाँ कंसोल में। ये अब ये देखें, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपका जो प्रॉमिस्ड है वो फुलफिल्ड हो गया है, लेकिन रिजोल्व अभी रिजोल्व हो गया है। अच्छा, अब ये डिस्कशन चली जाएगी बड़ी डीप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कि ये प्रॉमिस क्या होता है और ये वेट, तो मैं इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता। कहने का मकसद मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ, आसान लफ्जों में, कि होता ये है आपकी एप्लीकेशन चली, क्योंकि ये सिंक्रोनियस फंक्शन नहीं है। मैं सिंक्रोनियस से मुराद जावास्क्रिप्ट जो है आपकी वेट नहीं करती। ये फंक्शन जैसे पेज चला, ये फंक्शन कॉल हुआ और अभी वो गेट कर रहा था, अभी वो गेट कर रहा था और आपका एप्लीकेशन उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो गई, प्रोसेसिंग फिनिश हो गई। सही, उसके लिए एक आप क्या लें टेक्निक इस्तेमाल की जाती है विच इज अवेट। ठीक है। अच्छा, अवेट जब हम लगाते हैं, जिस फंक्शन में अवेट लगाते हैं, अवेट का मतलब कि अब इसके अंदर जब तक ये डाटा फैच नहीं हो जाता आपने इससे आगे नहीं जाना, यहाँ वेट करो। अच्छा, जिस फंक्शन के अंदर अवेट लगता है ना, जिस फंक्शन में रैप किया होता है उसको एसिंक्रोनियस, एसिंक लाजमी लिखना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको चीज दिखाता हूं, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें आपका वेट हुआ और वहां से जो है वो डाटा फैच हो गया। इसके अंदर और भी चीजें आएंगी, हेडर्स, रिक्वेस्ट, लेकिन हमारा काम है ये डाटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट पोस्ट और पोस्ट। अब ये जो मेरी स्टेट है इसके अंदर सारी पोस्ट सेट हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं अपना मैप का फंक्शन लगाऊंगा, पोस्ट डॉट मैप, एंड अगेन पी आई जा रहा बार बार। एनीवेज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टी आर
CD मल्टीप्लाई बाय 3। नहीं रीड किया उसने, चलिए हम वैसे लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब क्या होगा? अच्छा नहीं सॉरी, इसमें तो एक ही आएगा ना। हाँ, यहाँ पे P डॉट, अब जो की है वो हम देख लेते हैं क्या है। ID टाइटल और बॉडी, ठीक हो गया। P डॉट ID, P डॉट टाइटल एंड P डॉट बॉडी। ओके हो गया। अच्छा, ये अब आप करेंगे तो ये आपको कुछ एरर देगा अनडिफाइंड की, ठीक है? क्योंकि जो डाटा है वो पड़ा हुआ है पोस्ट के अंदर डॉट डाटा, यानी कि पोस्ट डॉट डाटा, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे पोस्ट डॉट डाटा बेसिकली एक्सट्रैक्ट करूंगा और यहाँ पे अब आप देखें तो सिर्फ डाटा आ रहा है, ठीक हो गया। ID हर चीज ओके हो गई और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो ये मुझे अभी भी मुझे कह रहा है कि वो नहीं, स्टेट म्यूटेशन के फेज में है, या स्टेट अभी पूरी तरह से नहीं पॉपुलेट हो रही। तो कोई मुझे बता सकता है ये क्या मसला हो रहा है? बेसिकली मैंने आपको सेशन नंबर 5 में गालबन हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल हुक्स की, और हमने यूज इफेक्ट की एक हुक की बात की थी, ठीक सर है? यूज इफेक्ट लगेगा जी जी। तो मैंने आपको ये बताया था कि अब हो ये रहा है कि अगेन आपकी रेंडरिंग हो जाती है, फैच हो जाता है, लेकिन रेंडरिंग पहले हो जाती है। ये जो रिटर्न का फंक्शन है ना, ये पहले कॉल हो जाता है और तब तक ये आपका फैच ऑपरेशन चल रहा होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट करेंगे और आपका ये वाला ब्लॉक और ये दोनों उठा के इसके अंदर ले जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं। अच्छा, यूज इफेक्ट हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या, अच्छा जी, वो अभी भी नहीं मान रहा। वो कहता है जी पोस्ट लिस्ट, सबसे पहले अच्छा जी कहता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वन डिफाइन मैप, ओके। सेट पोस्ट, अच्छा। यूज इफेक्ट हो गया, पोस्ट हमने लगा ली और एसिंक्रोनस फेच पोस्ट किया,
और ये सारा डाटा हमने उसको ले लिया। इट शुड वर्क। अच्छा, मैं एक मिनट, शायद कोई इसके अंदर मजीद कोई की ना हो, मैं इस पर एक मिनट कट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मुझे ज़रा इसकी वैल्यू देखने दें ज़रा। अच्छा, दिस इज द अरे विद, ठीक हो गया है तो वैसे वो राइट। एक यहाँ पे परफेक्ट। अच्छा, मैंने जब इसको इनिशियलाइज किया था तो मैंने इसको इसकी टाइप नहीं बताई थी, ठीक है। सो एरर्स का आना भी बड़ा अच्छा होता है, आपको नई नई चीज़ें पता लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको जब इनिशियलाइज किया तो मुझे यहाँ पे, आपने पीछे जितने भी मेरे सेशन देखे हैं उसमें हमने इसको यहाँ या तो इनिशियलाइज किया किसी वैल्यू से, या उसको बताया कि उसकी टाइप क्या होगी, या ऑब्जेक्ट होगा, अरे होगी, या क्या होगा। ठीक हो गया। तो अब ये देखें आप, ये सारी लिस्ट आ गई, जस्ट परफेक्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे आईडी आ गया, टाइटल आ गया, बॉडी आ गई, और ये हम सारा डाटा वो जो फेक HTTP सर्विस है उसके थ्रू गेट कर रहे हैं। सो ये हमने गेट मेथड के थ्रू कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक काम करता हूँ, सिर्फ पोस्ट आईडी लाइक 4, सिर्फ ये गेट करें, ये देखें, तो सिर्फ एक। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। अब क्योंकि मैंने सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड किया कि मुझे पोस्ट 4 के अगेंस्ट पोस्ट सेंड रिटर्न करे, वो मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट देगा, वो मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट देगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे, यहाँ से वैसे रहने देते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि कैसे गेट करें इसको कि आपको उसका पता लग जाए। ओके, ओके। बहरहाल मुझे वो फिर एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और वो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ इसी कंपोनेंट के अंदर आपको मैं चीज़ें दिखा दूँ। सो अच्छा, लेट्स डू इट क्विकली। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एक div, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टेक्स्ट, और उसको दे देता हूँ नेम भी आईडी कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। और टाइटल, टाइटल, बॉडी, बॉडी। ठीक हो गया। इसको मैं क्लास नेम दे देते हैं, और
div class name m column m 12 भी कर देते हैं, पूरा उसको दे देते हैं। और M5 मार्जिन दे देते हैं उसको। ये लेना, ये आपकी आईडी है, ये टाइटल है, ये बॉडी है। और यहाँ पे एक बटन लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लास नेम btn info। उसके बाद मैं कहता हूँ फेच, ये जैसे आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि सिंगल अगर फेच करना है, गेट करना है तो कैसे करना है। ऑन क्लिक फेच पोस्ट, वो है फेच पोस्ट, ये खाली फेच पोस्ट मैंने लिखा है इसका नाम। ठीक हो गया, इसको एरो फंक्शन बनाएंगे हम। और यहाँ पे मैं हार्ड कोड कुछ आईडीज सेंड करूंगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया, तो मैं यहाँ पे अब जाऊंगा, एक नया फंक्शन बनाऊंगा nfpen fetch, और यहाँ पे पोस्ट आईडी। और अगेन अब मैं अपना वही कॉपी करूंगा एक्सियोस, ठीक है। अब जो ये बार बार जो इस्तेमाल हो रहा है, मैं ये कर सकता हूँ कि इसको उठा के तो ग्लोबल भी कर सकता हूँ, ताकि ये बार बार भी कॉन्स्टेंट ना लेना पड़े। एनीवेज अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट का बैकटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा, और पोस्ट आईडी। ठीक हो गया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो आपके पास इस पोस्ट के अंदर क्या आएगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा फेच पोस्ट पे, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है जी, एरर क्या कहता है जी, अनएक्सपेक्टेड अवेट। हाँ अगेन हमने अवेट लिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एसिंग, जो मैंने आपको पहले बताया। ओके हो गया। ओके जी, मैं अब यहाँ पे अब जैसे ही फेच पे क्लिक करूंगा तो मैं आपको यहाँ पे कंसोल में दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, मुझे डाटा के एट्रीब्यूट में एक ऑब्जेक्ट आया है सिर्फ ID5, और ये देखें ये वही ID5 है, वही डाटा है सारा। पता नहीं कौन सी पश्तो लिखी हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक सिंगल भी ले लेता हूँ, कॉन्स्ट USF पोस्ट। और ये प्रैक्टिस हम पीछे करके आए हैं, सिंगल एक ऑब्जेक्ट लिया था, फिर एक लिस्ट के लिए लिया था। तो ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी बार बार। और अब मैं क्या करूँगा, सेट पोस्ट, नॉट पोस्ट, सेट पोस्ट पोस्ट डॉट डाटा, क्योंकि उसके अंदर डाटा के एट्रीब्यूट लाजमी आता है, डाटा की लाजमी आती है। अच्छा जी, सेट पोस्ट, ये क्या कह रहे हैं, मिसिंग सेमीकोलन। सर वो ब्रेसेस लगाए हुए हैं। पोस्ट डॉट डाटा, ये लेना। अब हमारे इस पोस्ट के एट्रीब्यूट में वो स्टेट सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज ऐड करनी है। वैल्यू क्या होगा, पोस्ट डॉट आईडी, वैल्यू पोस्ट डॉट टाइटल, वैल्यू पोस्ट डॉट बॉडी। तो ये आपकी जो है अगेन फिर एरर आया है कुछ सिखाने के लिए, कैन नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड आईडी। अच्छा जी, अच्छा
क्योंकि अभी हमने उसको पॉपुलेट नहीं किया पोस्ट के, क्योंकि वो क्लिक इवेंट पे हो रहा है, ठीक है, फैच इवेंट पे नहीं हो रहा। तो इसका आसान सा हल है, टेम्परेरी हल भला क्या है, मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ पोस्ट, यानी कि जब तक ये पोस्ट में डाटा नहीं आता उन्हें रेंडर ही ना कर, ठीक है। तो ये ले जनाब, नहीं ये मेरे ख्याल से, हाँ ये देखिए जनाब, और इस बटन को उठा के जरा, क्योंकि वो भी हाइड हो गया, इसे कंडीशन से बाहर ले जाते हैं। अब मैं जैसे ही फैच करूंगा, ये देखिए, अब 5 नंबर पे आईडी पे, 5 आईडी पे जो डाटा था वो फैच होके वो ऑब्जेक्ट सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं, या एक काम ये करते हैं, मैं यहाँ पे एक बटन डॉट btn सक्सेस, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम कह देते हैं जी फैच, और इसी को ही उठा के जो मैंने फंक्शन बनाया है ऑन क्लिक का, इसे कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं p.id। तो मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए कि हमने पीछे जो करते आए हैं, और ये वाला बटन यहाँ से खत्म कर देते हैं। ओके हो गया। अब मैं जैसे जैसे फेच करूंगा, ये देखें जी, ये देखें, अब इसमें फर्क है। अब जो मैं फेच कर रहा हूँ ना, वो डेटाबेस HTTP के थ्रू फेच होके आ रहा है, ये लिस्ट में से नहीं होके आ रहा, ये आपने नोट करना है। अब जो मैं फेच कर रहा हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क टैब में। अब मैं जैसे ही फेच करूंगा, आपने एक चीज नोट करनी है, ये देखिए, ये डाटा, ये बेसिकली सर्वर पे कॉल गई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस एड्रेस पे जो हमारा मैंने आपको यूआरएल दिया है, रिक्वेस्ट गई है, और रिक्वेस्ट कौन सी गई है, गेट, और स्टेटस कोड 200 मीन ओके सक्सेस, और रिस्पॉन्स में क्या आ गया, बॉडी में रिस्पॉन्स में क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया। तो असल में बेसिकली हम जब एडिट करेंगे ना, उसका तरीका वही होगा जो मैंने पहले आपको दिखाया, जो इंशाल्लाह मैं कल बताऊंगा, कि इसी अरे में से हम वो फिल्टर करेंगे, फिर उसको हम ऊपर शो करेंगे और अपडेट कर देंगे। ये जस्ट मैं आपको फेच एक बताने के लिए किया है। आपने ये नहीं करना कि आप अपडेट करना तो जाके डाटाबेस से आप लेके आना है, वो आप इसी लिस्ट से उठाएंगे जो आपने लोड, जो आपने फेच कर ली है पहली दफा। तो ये HTTP गेट के 2 मेथड आपके मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, आज अभी अभी मैं आपको पोस्ट का बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक, अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको 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 पोस्ट 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 शो करना पड़ेगा, वो फिर शो नहीं होगा। अच्छा, ओके, मैं यहाँ पे एक काम करने ये लगाऊं कि आपकी यूज इफेक्ट इवेंट पे ना, यहाँ पे जब आपका लोड होता है, इसको सेट पोस्ट को भी इनिशियलाइज करवा रहा हूँ नल वैल्यूज के साथ, ताकि उसके अंदर कुछ ना कुछ, चाहे बेशक नल ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपका फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट, यहाँ पे मैं ऐसे कह देता हूँ जी आईडी भी नल, टाइटल भी नल, और बॉडी भी नल, और इसको मैं कर देता हूँ सेट पोस्ट पोस्ट
और अब ये देखें, अब वो नल बिल्कुल, क्योंकि की सारी आ गई है, बेशक वो नल है लेकिन बहरहाल कीज मिल रही हैं उसको। यहाँ पे एक मैं बटन बना लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ सेव पोस्ट, और क्योंकि नई पोस्ट होगी, आईडी तो हमें पता नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने लगा हूँ मैं, NFN सेव पोस्ट कांस्टेंट, हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो बेहतर है कि आप इसको एक ऊपर डिफाइन कर लें। अच्छा, अब इसका यूआरएल क्या होगा, जब डाटा पोस्ट करना है तो उसका जो यूआरएल है वो सेम रहेगा पोस्ट तक, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सबसे पहले अगेन यूआरएल, और यहाँ पे हमने डाटा पास करना है, यहाँ पे क्या करना है, डाटा पास करना है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट दे दूंगा, और अगेन मैं यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अवेट, और यहाँ पे एसिंक। अच्छा जी, एक्सक्यूज, अच्छा सॉरी एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि दोबारा से हर चीज चल रही है, यहाँ पे हम वैल्यूज कैसे लेंगे इस इन तीनों फील्ड्स की, उसके लिए मुझे वही लगाना पड़ेगा, ऑन चेंज पे हैंडल ऑन चेंज। तो ये आपकी वही चीज़ बन रही है जो हम प्रैक्टिस करके आए हैं, तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे ये फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, NFN हैंडल ऑन चेंज, और यहाँ पे आपका जो इवेंट एट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हम यहीं से ही हैंडल चेंज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कि ये वही चीज़ें हैं। ये देखें क्या होगा, एग्जिस्टिंग पोस्ट में जो भी है, नल है, कुछ भी है, वो कॉपी करे, ठीक है। फिर ई डॉट टारगेट डॉट नेम और वैल्यू उसके करे और सेट। तो आपको बताने का मकसद ये है कॉपी पेस्ट में दिखाने का कि 80% ऑफ द टाइम जो जो हमने डिस्कस किया है ना आपके इस फ्लो एप्लीकेशन का, वही रहेगा, अनलेस कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की एप्लीकेशन आए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं अपनी वैल्यूज यहाँ पे ऐड करूंगा, तो वो आपकी पेशेंट के जो पोस्ट का सॉरी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सेव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब मैं सेव पोस्ट करूंगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी इस यूआरएल के ऊपर, डाटा जाएगा, और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा सर्वर से वापस, ठीक है। ओके जी, लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे, अच्छा क्योंकि ये नई फील्ड है, इसके लिए आपको आईडी देना पड़ता, हमेशा मैंने पहले भी कहा था, जब डेटाबेस की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपने आईडी नहीं देना। तो यहाँ पे सिर्फ टाइटल दूंगा, न्यू पोस्ट हेलो वर्ल्ड वी आर
नॉट न्यू टू वर्ल्ड, ये बॉडी लिखी। अब नेटवर्क टैब में मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें जरा, आपका 101 नंबर आईडी पे उसने क्रिएट कर दिया है। ये देखें, इसकी जमानत ये है कि देखें 201 मीन का मतलब क्या होता है, आपका स्टेटस विच इज 200 और अबव 200 मीन आपका रिसोर्स अपडेट हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। और पे लोड में क्या होता है कि हम भिजवा क्या रहे हैं सर्वर में, हम क्लाइंट साइड से क्या भिजवा रहे हैं। ये देखें, मैंने बॉडी भिजवाई और टाइटल भिजवाया और मुझे रिस्पॉन्स में क्या आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी उसको यहाँ पे अपडेट नहीं करवाया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसे कहूँगा कि यार ऐसा करो, एक काम ये करो तुम कि हमारे साथ एक मेहरबानी करो, जो हमारी एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं, ठीक है, वो पोस्ट प्लस ये जो रिजल्ट में वो क्या क्या वापस करता है, नया नया ऑब्जेक्ट आईडी के साथ, ठीक है। तो न्यू पोस्ट, मैं इसका नाम न्यू पोस्ट रख देता हूँ। और इसको सेट पोस्ट कर दे, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये हमारी लिस्ट पे पॉपुलेट हो जाएगी, यहाँ पे 101 आना चाहिए। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लिखा हाय जॉन व्हाट्सअप इन द रिएक्ट JS एंड सेव, और ये एरर आ गया है, और एरर आना अच्छी बात है। अच्छा जी, मुझे एरर बताएं, मुझे एरर बताएं, आपको मैं इनाम दूंगा। और ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये एरर पहले भी आ चुका है, परसों आया या 3 दिन पहले आया। सर ये अरे है जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इलेक्ट्रा हुआ है आपका, बेसिकली ये अरे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की अरे है, इसके अंदर पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक हो गया। तो लेट्स डू इट अगेन, यू विन। और आई थिंक बनी अयाज साहब थे या कौन था, अयाज साहब इन द कॉन्टेस्ट। तो अब मैंने इसको सेव किया और देखते हैं कि हमारी लिस्टिंग में, अच्छा जी, अच्छा एक चीज वही बात आ गई, डॉट डाटा जो है ना वो लाजमी आपने लिखना होता है, डॉट, क्योंकि वहां से जो की आती है वो डॉट डाटा भी साथ जहेज में देता है, वो आपने उसको लाजमी करना होता है। तो फिर अगेन दोबारा से इसको कर लेते हैं। Who won? I think it's Ayaz or I think Tosif साहब। ओके जी, सक्सेस आया और परफेक्ट। एक और एंटर करते हैं। Najib, you got it? Yes, but never played. Enter, एक और एंटर हो गया, 101। आईडी वो 101 ही देगा क्योंकि फेक सर्विस है, लेकिन ऐड वो कर रहा है। तो गाइस, today's session is very important
because you deal with the backend services. Without the backend services, your application is just like a toy. ठीक है, हाँ, अनलेस कि आप बिल्कुल फ्रंट एंड डेवलपर है, लेकिन फिर भी आपको बैकएंड सर्विसेज पता होनी चाहिए कि ये काम कैसे करती है। आपने बैकएंड में कुछ चीज डेवलप, वो बैकएंड डेवलपर करते हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं वो बैकएंड में भी काम करते हैं, फ्रंट एंड पे भी। लेकिन इस कोर्स का मकसद है कि आपको रिएक्ट जेएस का एज अ फ्रंट एंड डेवलपर गाइड करना, आपको ट्रेन करना, आपको बेसिक से प्रो की तरफ लेके जाना। तो आपको वो बता देंगे, अच्छा यार ये एंड पॉइंट्स है और ये डाटा आपने पास करना है, दैट्स ऑल। वो कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे वैलिडेट कर रहे हैं, वो बैकएंड डेवलपर का काम है, आपने उसको छोड़ देना है। अब मैं बैकएंड सर्विस बनाऊंगा इंशाल्लाह, कल उम्मीद है बना लूंगा, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ कि मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा, फील्ड के उसमें क्या चीजें हैं, यही डिस्कस जो आज मैंने किए हैं ना, इन्हीं चीज को हमारा अपने जो प्रोजेक्ट है ये पेशेंट वाला, इसके साथ करेंगे यही काम। हाँ, एक चीज रह गई है, हमने फैच भी कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, दो चीजें रह गई हैं, अपडेट और डिलीट। ये कल हम करेंगे, अपडेट एंड डिलीट करेंगे, प्लस मैं आपको इसकी रिफैक्टरिंग बताऊंगा। इसको इतना आसान कर देंगे, ये जो आप बार बार चीजें कर रहे हैं ना, एक सिंगल लाइन के अंदर आपका काम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल हम इसको मजीद इंजॉय करेंगे, और कल हमारा सेशन जो मेन हमारा HTTP का वो क्लोज हो जाएगा, और हमारे पास जो चीजें रह जाएंगी, अच्छा जी, पेसिमेट्रिक, पोस्टिमेट्रिक और ऑप्टिमेट्रिक, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, कोशिश करूंगा मैं आपको ये इसके बारे में बताऊं। इंटरसेप्टिंग, हाँ, इंटरसेप्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है एक्सियोस का, ये भी मैं आपको कल इंशाल्लाह, उम्मीद है कल आपका हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आखिरी सेशन होगा, कल हमारा सेकेंड सेशन होगा, और उसके बाद आखिरी सेशन होगा जिसमें हम आपको डिप्लॉय करना और कुछ टिप्स की बातें करेंगे, कुछ इंडस्ट्री की बातें करेंगे, कुछ आइडियाज की बातें करेंगे। ठीक है, तो आज 9 सेशंस, वैसे मैंने 10 का रखा था, लेकिन 9 सेशंस के अंदर अगर एक करना भी पड़ा तो मेक माई काउंट 10 हम कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं आस्ता आस्ता। So that's all for today's session. Any question? Any feedback? नहीं सर, ठीक जा रहा है सब सर। अच्छा, ठीक जा रहा है सब कुछ, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।